हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है BEAGDGCIFIE के और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें यहाँ पे अगला पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ का पहला पद जो है वो बी है और यहाँ का पहला पद डी है और यहाँ पहला पद एफ है। और अब देखते हैं कि अगले पद का जो हमारा पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या आएगा। दोस्तों, आप यहाँ पर इस सीरीज को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर बी के बाद सी आता है, लेकिन सी को यहाँ पर नहीं लिखा गया है, एक अल्फ़ाबेट जो है छोड़ दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि डी के बाद ई आता है, लेकिन ई को छोड़ दिया गया है और एफ यहाँ पर लिख दिया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम अगला यहाँ पर सीरीज पता लगा सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, तो एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ के बाद आता है जी, पर लेकिन हमको यहाँ पे जी नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखना है एच। तो देखा दोस्तों किस तरह से हमने यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट पता लगा लिया है। यहाँ पर जो ये चौथा पद आएगा उसका पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो एच होगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम दूसरा अल्फ़ाबेट पता लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेट पता लगाने के लिए हम यहाँ पर दूसरा अल्फ़ाबेट लेंगे, प्रत्येक पद का दूसरा अल्फ़ाबेट लेंगे। यहाँ पर हमने ई लिया, इस पद का हम जी लेंगे, इस पद में से हम यहाँ पे दूसरे अल्फ़ाबेट को आई लेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम यहाँ पे अगला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ई के बाद एफ आता है, लेकिन यहाँ पर एफ नहीं लिखा हुआ, जी लिखा हुआ है, यानी कि एक जो अल्फ़ाबेट है वो बीच में से छोड़ दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जी के बाद सीधा यहाँ पे आई लिख दिया गया है और एच यहाँ पर नहीं लिखा गया है। दोस्तों, इसी प्रकार आप यहाँ पर अगला पद जो है वो ज्ञात कर सकते हो। आई के बाद जे आता है, लेकिन हमें यहाँ पे जे नहीं लिखना, हमें यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, हमें यहाँ पर के लिखना है। तो जो यहाँ पर अगला पद आएगा इसका जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वो के होगा और जो पहला अल्फ़ाबेट हमारा आया था वो एच था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन दिए हुए उनको देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन किस तरीके के दिए हुए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पहला पद तो एच ही आ रहा है, लेकिन दूसरा पद जो है यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एच लिखा हुआ है और एच के बाद के लिखा हुआ है, तो ये वाला आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन अभी हमें बाकी जो अल्फ़ाबेट है उनको भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोस्तों, जो सी वाला ऑप्शन है वो तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा अल्फ़ाबेट है वो एम आ रहा है और हमारा जो दूसरा अल्फ़ाबेट था वो क्या आ रहा था दोस्तों, के आ रहा था। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों जो पद है, दोनों जो अल्फ़ाबेट है वो एच के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाकी अल्फ़ाबेटों को हमें अभी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर जो होगा श्योरली सही होगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पर किस क्रम से दिया हुआ है। तीसरे अल्फ़ाबेट को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर दिए गए पदों में से तीसरा अल्फ़ाबेट लेंगे। पहले पद का हमने तीसरा अल्फ़ाबेट ए ले लिया, यहाँ पे दूसरे पद का अल्फ़ाबेट तीसरा जो है वो सी है और यहाँ पे तीसरे पद का तीसरा अल्फ़ाबेट जो है वो ई है। दोस्तों, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक अल्फ़ाबेट छूटा हुआ है, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी नहीं लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है, सी के बाद डी आता है, डी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ई लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ई के बाद एफ आता है, लेकिन हमें एफ नहीं लिखना है, एफ के बाद दोस्तों क्या आता है, जी आता है। तो दोस्तों, आप कुछ समझे कि यहाँ पर हमारा जो पहला पद आया था, पहला जो अल्फ़ाबेट आया था वो एच आया था, दूसरा अल्फ़ाबेट जो आया हमारा वो के आया था और अब जो यहाँ पे तीसरा अल्फ़ाबेट आया है वो हमारा क्या आया है दोस्तों, जी आया है। पर दोस्तों, अब हमको चौथा अल्फ़ाबेट ज्ञात करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ही कुछ इस तरह से दे रखे है, ये वाला ऑप्शन पहला वाला और जो सी वाला ऑप्शन वो तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता था। और यहाँ पर आप देखो एच के हमारा यहाँ पे दोनों ऑप्शनों में था, लेकिन अब हमने तीसरा जो अल्फ़ाबेट ज्ञात किया है वो हमारा जी आया है, एल नहीं आया है। तो दोस्तों, बी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर जो है वो डी ही होगा। चौथे जो अल्फ़ाबेट है उसको हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेपर में हमें
क्वेश्चनों को जल्दी करना है। अगर हम इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट निकालेंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों हमें ये सोचना है कि किस तरह से हम यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों को कट करें और अपने आंसर को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों हम करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जो ये अगला प्रश्न दिया हुआ है ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है। दोस्तों देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई जो संख्याएं हैं उनके बीच में अंतर निकालेंगे कि कितना यहाँ पे अंतर आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो 20 और 29 है उनके बीच में 9 का अंतर है, और फिर ये 38 और ये 29 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ भी 9 का अंतर है, और फिर 38 और 47 के बीच में भी 9 का अंतर है। तो दोस्तों जो अगला पद आएगा उस संख्या के बीच में भी कितना अंतर होगा, 9 का ही अंतर होगा। तो दोस्तों अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 47 में 9 जोड़ देंगे और हमारा अगला पद आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे 47 में 9 जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 47 में 9 जोड़ने पर 56 आंसर आ रहा है। तो दोस्तों जो 56 है वही हमारा सही आंसर है, और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें 56 लिखा हुआ है, तो 56 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।